नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 5 खोल करेंगे। तो आइए देख लेते हैं प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 5 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। इसमें क्या करना, हम लोग 1/17 की भाग करनी है। ठीक, 17 से 1 में भाग करना और इसकी विभाजन क्रिया करके हमको इसके दशमलव प्रसार निकालना है। दशमलव प्रसार निकालने के बाद ये बताना कितने अंकों के बाद इसमें पुनरावृत्ति हो रही है। तो 17 का भाग करने के लिए क्या करते हैं, हम पहले 17 का पहाड़ा लिख लेते हैं। जिन बच्चों को 17 का पहाड़ा नहीं था वो यहाँ से देख लें। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हल। 17 का पहाड़ा इसको हल करने के लिए क्या कर लेंगे, इसको हल कर लेते हैं हम लोग। 17 को क्या लिखेंगे, 17 को हम लोग क्या लिखेंगे, 17 को बाहर लिखेंगे हम लोग, 1 को लिख लेते हैं अंदर। ठीक, अब इसके भाग करते हैं। ठीक, इसको भाग करने के लिए क्या करेंगे, 17 से 1 में भाग जाएगा नहीं, क्या कर लेंगे, 1 0 बढ़ा लेंगे। 1 0 बढ़ा लेने के बाद 1 0 यहाँ दशमलव लगा लेते हैं, 1 0 यहाँ बढ़ा लेते हैं। ठीक, अब देखिए 17 से 10 छोटा है फिर भी तो जाएगा नहीं, तो फिर 1 0 और बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे 1 0 बढ़ाने के बाद यहाँ पे 1 0 और बढ़ा सकते हैं। अब देखिए 17 से चला जाएगा भाग। ठीक, 17 से इसमें भाग चला जाएगा और कितनी बार में जा रहा है, 5 बार में। ठीक, देख लीजिए 5 बार में जा रहा है। 5 बार में जाएगा हमारा 85। अब इसको 100 में से 85 घटा लेते हैं तो क्या जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, फिर जाएगा 1। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम लोग अपनी तरफ से 1 0 बढ़ा सकते हैं कि नहीं। 1 0 बढ़ाने के बाद अब कितनी बार में जाएगा, 8 बार में। ठीक, 8 बार में कर लेते हैं 136। अब फिर घटा लेते हैं, क्या जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4, यहाँ पे बचा 4 में से 3 जाएगा तो 1। अब फिर अपनी तरफ से 1 0 और बढ़ा लेते हैं। ठीक, अब 0 बढ़ाने के बाद फिर से देखिए 8 बार में जाएगा। ठीक, फिर 8 से जाएगा इसमें 136। अब इसको घटा लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे 4, ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब अपनी तरफ से 1 0 और बढ़ा लेते हैं। ठीक, अब 0 बढ़ाने के बाद कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। ठीक, 2 बार में हमारे जाएगा 34। 40 में से 34 घटा लेंगे तो हमारा बचेगा 6 के बाद अब 0 फिर बढ़ा लेते हैं 1। अब 1 0 बढ़ाने के बाद हम लोग का जाएगा 3 बार में। ठीक, कितनी बार में, 3 बार में। 3 बार में जा रहा है हमारा 51। 3 बार में 51 हो जा रहा है। ठीक, अब इसमें से इसको घटा लेते हैं तो बचेगा हमारे 10 में जाएगा 9। ठीक, अब 1 0 और बढ़ा लेते हैं, 1 0 और बढ़ा लेते हैं। 1 0 बढ़ाने के बाद हमारे जाएगा यहाँ पे 90। अब 17 से देखते हैं 90 कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। ठीक, 5 बार में चला जाएगा हमारा 85। इसको घटा लेते हैं तो बचेगा 5। क्या बचेगा, 5। अब 17 से 5 में भाग होगा नहीं तो क्या, 1 0 बढ़ा लेंगे। ठीक, 1 0 बढ़ाने के बाद अब फिर इससे जाएगा 2 बार में। 2 बार में हमारा चला जाएगा 34। इसमें से घटा लेते हैं, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ बचा 4 में से 3 जाएगा तो 1, 16 बच गया। अब 17 से 16 में भाग करने के लिए 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा हमको। 1 0 बढ़ाने के बाद अब हमारा जाएगा 9 बार में। ठीक, कितनी बार में जाएगा हमारा, 9 बार में। 9 बार में भाग कर लेते हैं, 9 बार में हो जाएगा 153। 153 घटा लेते हैं, 10 में से 3 जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ बचा 0 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या 1 0 बढ़ा लेते हैं। अब 1 0 बढ़ाने के बाद 1 0 बढ़ा लेते हैं। 1 0 बढ़ाने के बाद हमारा कितनी बार में जाएगा भाग, 4 बार में। ठीक, 4 बार में भाग हो जाएगा हमारा 68। अब इसको घटा लेते हैं, क्या हो जाएगा 2। 2 के बाद 1 0 और बढ़ा लेंगे। ठीक, 1 0 बढ़ाने के बाद हमारा हो जाएगा 20। अब 17 से भाग करेंगे कितनी बार में, 1 बार में। 1 बार में भाग कर लिए, बचा 17। अब इसको घटा लेते हैं, इसको घटा लेते हैं तो क्या बचेगा हमारा, घटा लिया है तो बचेगा हमारा 17 में 3 बचेगा। ठीक, 3। अब 1 0 और बढ़ा लेते हैं। ठीक, 1 0 बढ़ाने के बाद अब 17 से हमारे जगह 1 बार में, 1 बार में फिर कर लेते हैं भाग। 1 बार में जगह तो आएगा 17। ठीक, घटा लेते हैं तो बचेगा 17 में, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 1, 13। अब 1 0 और बढ़ा लेते हैं। ठीक, अब 17 से 1 0 बढ़ाने के बाद हमारा जाएगा हमारा 119। ठीक, कितनी बार में, 119 हो जाएगा। ठीक, 119 7 बार में हो जाएगा हमारा। अब इसको घटा लेते हैं, 10 में से 9 जाएगा तो 1, यहाँ बचा 2 में से 1 जाएगा तो 1, बचा 11। अब 17 से 11 में भाग करने के लिए 1 0 फिर से बढ़ाना पड़ेगा हमको। 1 0 बढ़ा लें तब कितनी बार में, 6 बार में जाएगा, 110 हो गया हमारा।
अब 110 हो गया तो 6 बार में हो जाएगा हमारा 102। 102 घटा लेते हैं करके, 10 में से हो जाएगा 2 जाएगा, बचेगा 8। ठीक, अब फिर यहाँ पे क्या करते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं। अब हमारा 17 से भाग जाएगा 4 बार में। ठीक, 4 बार में आ जाएगा हमारा 68। अब घटा लेते हैं, 10 में से 8 गया 2, बचा 7, 7 में से 6 गया 1। अब फिर इसके बाद क्या करते हैं, 1 0 बढ़ा लेते हैं। अब देखिए 1 0 बढ़ाने के बाद हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 120 आ गया। अब 120 हमारा जाएगा 7 बार में 119, बचेगा 1। अब देखिए 1 बच गया, यानी 1 से हम लोग शुरुआत किए थे और कहाँ पर आ गए, 1 पर आ गए। ठीक, अब क्या होगा, अब इसके बाद जब भाग करेंगे तो हमारा फिर दशमलव लगा के यहाँ बढ़ाना पड़ेगा 0। इसलिए अब यहाँ से क्या होगा, अंकों की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। तो हम लोग क्या इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। ठीक, किसके ऊपर, यहाँ से लेके इसके ऊपर क्या बार लगा सकते हैं। बार का मतलब इन सभी अंकों क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। ठीक, पुनरावृत्ति हो रही है तो इसमें क्या होगा, कितने अंकों के बाद पुनरावृत्ति हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक, तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं, इसमें हम लोग क्या 16 अंकों के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी। इसमें ये बताना था कि क्या कितने अंकों के बाद पुनरावृत्ति, इसमें कितने अंकों के बाद होगी, 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होगी। ठीक, यदि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।